हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CGL और CHSL मेंस 2026 की आपकी रोड मैप क्या होनी चाहिए। हर साल काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री निकाल लेते हैं लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए इस बार आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। आपके पास अभी 6 महीने का ही टाइम बचा है। सितंबर में इसकी मेंस एक्सपेक्टेड है। तो बाई चांस अगर आप प्री क्लियर कर रहे हो हर बार लेकिन मेंस में अटक जा रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार है और मैंने SSC में CHSL क्लियर किया है और CGL मेंस तक गया हूं। इसके अलावा मैंने बैंकिंग में IBPS PO और RBPO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, FCI और BI जैसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। और अगर बैंकिंग चैनल चलता है गाइड टू सक्सेस, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बैंकिंग जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल में जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं SSC मेंस टारगेट। ये देख लो आप 330, क्योंकि आपको सभी बच्चे जो है वो मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट अगर टारगेट करते हैं तो इतना स्कोर तो आपको चाहिए। अब इतना स्कोर चाहिए से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि जैसे क्या का पैटर्न बहुत लोगों को पता होगा। जो लोग पहली बार ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, फिर पहली बार मेंस देने वाले हैं, उनके लिए 5 सेक्शन रहते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5। जनरल इंटेलिजेंस या फिर आपको रीजनिंग 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स 90 मार्क्स। मैथ्स 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, दोनों एक पार्ट 1 बनता है 1 घंटे कंपोजिट टाइम। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, इसको पहले इसके बाद में या फिर मिला जुला कैसे भी। एक बार आप पार्ट 1 सबमिट कर देते हो तो फिर आप चल जाओगे पार्ट 2 में, फिर आप वापस यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे तो 135 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है इंग्लिश, और 1 घंटे का पेपर रहता है। GK उसमें शामिल है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। कंप्यूटर ये 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये आपकी रहती है क्वालिफाइंग। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। और जो लोग इस साल के मेंस दिए हैं, अगर सुना होगा तो आपको पता है कि कंप्यूटर चलते कितने सारे बच्चे चढ़ा गए। तो ये SSC में होता रहता है, मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा नाटक हो जाता है जिससे मतलब आपका सब कुछ तैयारी किया हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। अब ये मैं 2 बच्चों को मैंने सुना था कि 320 प्लस एक फाइनल रो ये बना है स्कोर, एंड कंप्यूटर में वो ये सेक्शन क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो दैट्स इट, खत्म। तो इसलिए SSC यही थोड़ा सा खराबी है, बट ठीक है, जो है सो है। इसके आप देख लो +3 -1 नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, तो इसमें गलत कर जाओगे तो नेगेटिव 1/3 हो जाता है। अब जो मैंने टारगेट बताया 330, उसको लाना कैसे है। तो देखो आप जो बड़ा टारगेट है आपका उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो स्मॉल टारगेट्स में। मतलब कि जैसे रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें अगर टारगेट क्या रहेगा 90 और 90। अभी ये बोलोगे कि ये मैंने ऐसे लिख दिया है तो नहीं, इसमें ये अगर आप SSC की रीजनिंग जानते हो, आपने सॉल्व किया है, तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी हल्की रीजनिंग आती है, काफ़ी लाइट रीजनिंग आती है, और आप इजली इसमें बच्चे 90 ला रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो कि आगे बताऊँगा कैसे करना है, तो उसमें आप 90 इजीली ला सकते हो। मैथ्स में 80+ इजीली अगेन। ठीक है, थोड़ा बहुत हल लोग एडवांस मैथ है तो थोड़ा बहुत इसमें लीनियंसी रखते हैं कि आप हो सकता है 26-27 अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड ऐसे उतना ही सही हो जाएगा तो आपकी 80 आराम से टच हो जाएगा। इंग्लिश आपका 120+ इंग्लिश, और इंग्लिश में थोड़ा सा कम इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी एक्यूरेसी की इशू रहती है, एक्यूरेसी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें 120 के अगर आप क्रॉस कर दोगे तो ठीक है। GK में आपको 40+, अगर आप 14-15 क्वेश्चन सही कर देते हो, दैट्स इट। किसी हो सकता है कोई सेक्शन कमज़ोर हो, जैसे हो सकता है किसी का मैथ कमज़ोर हो, या फिर तो फिर उसको इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा देने चाहिए। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे 5 नंबर आगे। और नहीं तो हो सकता है मैथ्स अच्छा हो, उसके 85 आ रहा हो, तो ये वहाँ मेकअप कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब मैं बता रहा हूँ उतनी आपको लानी है, टोटल आपको ये इतना लाना है, ये बस आपको लाना ही लाना है, ये है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट और स्ट्रेटेजी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसकी रीजनिंग अगर आपने देखा होगा तो बहुत ईजी लेती है, बहुत ईजी। बेसिकली मिरर इमेज, वाटर इमेज और पजल सिटिंग एजेंट भी 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ईजी लेवल के रहते हैं, एंड पैटर्न्स वगैरह, अल्फान्यूमेरिक सीरीज वगैरह ये सब आते हैं। अगर आप प्रीवियस 3 से 4 सालों की सारे जो मेंस के पेपर है उसको आप लगा लोगे तो उससे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको ज़रूरत है एक अच्छे से एक टेस्ट सीरीज ले लो मेंस के लिए। ठीक है, कोई भी ऐप की या फिर आपको जो भी पसंद आए वो ले सकते हो।
गाइडली, ओलीबोर्ड, अड्डा, कैरियर व्हील, बहुत सारे ऐप है, ले सकते हो क्योंकि मेंस आपको चाहिए। और रीजनिंग मैं बता रहा हूँ इसी से आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर अगर बुक की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आपका जैसे बना रहे हो, जैसे वीक कुछ अगर वीक रह जा रहा है, जैसे मान लो पैटर्न्स, नंबर पैटर्न आपका वीक है तो फिर उसका आप यूट्यूब से कर लेना, हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस तीन चार जो सालों के जो मेंस के मॉक है वो सब आप लगा डालो, और जो भी आपके जब एरियाज वीक है उसको प्रैक्टिस कर डालो यूट्यूब से, दैट्स इट। अब आते हैं क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी आती है एडवांस मैथ, इसलिए आपको एक टीचर चाहिए इसमें, एक प्रॉपर आपके टीचर और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। बहुत सारे टीचर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और आदित्य रंजन सर हैं। आपको जिनका पसंद आए पढ़ाने का तरीका, वो आप उससे आप पढ़ डालो सारे चैप्टर, खासकर अरिथमेटिक पे खास ध्यान देना, अरिथमेटिक, क्योंकि इसमें इन डेप्थ पूछे जाते हैं। एंड आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अरिथमेटिक में, जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह होता है उसका तो आप ट्रिक लगा के भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ये सब सारे टीचर ट्रिक बताएंगे आपको, तो किसी टीचर से कर लो। एंड कोशिश करो कि वही टीचर से करो और पूरा करो, थोरोली करो, ठीक है। और नोट्स अगर आपको जरूरत पड़े नोट्स बनाने का, फॉर्मूला वगैरह का, तो नोट्स ही बनाओ ताकि रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तुम प्रैक्टिस करना, बुक ले लो क्वांट के लिए, काफ़ी सारे एसएससी की बुक्स आती है, गिरन पब्लिकेशन की बुक आती है क्वांट की, वो ले सकते हो। एंड उसके बाद मॉक लगाना, जो आपने मॉक टेस्ट आपने लिया होगा उसका लगाना, डेट्स इट। क्वांट से भी आपका इसी से हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे में करोगे ऐसे, पहले कॉन्सेप्ट टीचर से, फिर प्रैक्टिस बुक से, एंड देन मॉक लगाओगे, दैट्स इट। क्वांट भी आपके अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। इंग्लिश की वेटेज आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा है, 135 मार्क्स की वेटेज है, तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। इसमें बेसिकली आपकी आएगी आरसी, बहुत ईजी रहती है, 5 नंबर की 2 आरसी आएगी, 10 नंबर। फिर आपको ग्रामर आएगा 10 अराउंड, ये भी 10 नंबर का। वोकैब पार्ट यानी सिनोनिम एंटोनिम वगैरह ये भी 7-8 नंबर की आ जाएगी। और बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब वगैरह वो सब आएंगे। तो आरसी अगर आपको करना है तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो एक टेलीग्राम ग्रुप में बता रहा हूँ, गाइड टू सक्सेस, मेरा बैंकिंग चैनल जो है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाओ। चाहे मैंने इसका भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, एसएससी कॉन्क्वेस्ट, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर जुड़ जाओ। आपको नीचे पर मिलेगा दोनों ग्रुप में, चाहे जिसमें चैनल ज्वाइन करोगे, दोनों में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलेगा। उसमें आपको डेली आपको एडिटोरियल्स पढ़ना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडिटोरियल्स पढ़ो एंड आरसी क्विज़ लगा लो, अड्डा वगैरह ऐप में ईजिली मिल जाता है। ग्रामर अगेन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा वंश मैम की, उससे आप कर सकते हो यूट्यूब वीडियो लेक्चर से, और नहीं तो बुक ले लो प्लेन टू पैरामाउंट, दोनों कर सकते हो। बुक में वही आपको बना मिलेगा, उसमें आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। वोकैब पार्ट के लिए या तो आप वर्ड पावर में डीजी ले सकते हो बुक नॉर्मल लैंग्वेज की, और नहीं तो उसकी एक वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे 11.5 घंटे की, उससे कर सकते हो। अगेन इसमें आपको बनाए मिलेगा, इसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नहीं तो अगर आपको चाहिए कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करने का, तो बस ये दोनों चैनल पे जोड़ो, कोई भी चैनल पे, चाहे दोनों जोड़ सकते हो। आपको मिल जाएगा डेली, हमें यहाँ पे 10 वर्ड्स भेजता हूँ, 10 एडिटोरियल वर्ड्स। तो ये ऐसे कर कर हम लोगों ने 68 डेज कर लिए, यानी 680 वर्ड्स हमने कवर कर लिए। तो इससे आपको जब तक आपका एग्जाम आएगा, आप एक तरह से वोकैब में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो एक तरह से आधी इंग्लिश सब लोग यही चैनल से हो जा रही है, तो ज्वाइन कर लो आज से ही, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो बुक से, दैट्स इट, मॉक लगाओ, हो गया इंग्लिश। जीके सबसे टफेस्ट और सबसे मतलब दिक्कत वाला सेक्शन भी है, क्योंकि ये वो है बहुत भास्ट, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है स्ट्रैटेजी जीके का, फिर करंट अफेयर्स, तो ये दोनों मेन है, यही दोनों मिला के आपको 80% आ जाता है। और करंट अफेयर्स में एसएससी का भी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से कहाँ पूछ दे, मतलब 1 साल से ऊपर का भी पूछ सकता है, बट आपको कोशिश करना है कि 8 से 9 महीने करके जाने का, यानी अभी से जनवरी से आप स्टार्ट कर दो। जनवरी कहाँ से करोगे, तो अगर मैं एक अच्छा सोर्स बताऊँ तो एफएस क्लाउड है, वो पेड सोर्स है एफएस क्लाउड, ठीक है। एफएस क्लाउड, इसकी एक ऐप आती है कैरियर क्लाउड, और नहीं तो इसकी वेबसाइट है, दोनों की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, चाहे वेबसाइट पे जाओ, उसमें एक रहेगा क्रैक करंट अफेयर 2025-2026 कोर्स, उसमें जाओ पीडीएफ कोर्स है। इसमें जाओगे तो आपको हर महीने का करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगा, मंथली, डेली, वीकली, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। फिर आपको स्ट्रैटेजी की अलग से पीडीएफ मिलेगी हर मंथ की,
आप उसको कर लो। देन आपको मिलेगा डेली बेसिस पे जीके क्विजेस, बस इन तीनों कर डालो, दैट्स इट। आपका करंट अफेयर्स यहीं से पूरा जीके सेक्शन यहीं से कवर हो जाएगा। ये आपको मतलब फॉर ए होल ईयर के लिए मिलेगा 500 में। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए लेना है तो इसको जरूर GTS 10 कूपन कोड लगा देना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसमें। एंड इसी एक स्टोर से आपका ये पूरा जीके कवर हो जाएगा SSC का, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और कुछ अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। बैंकिंग चैनल में जाना है तो यहाँ से ज्वाइन कर लो, गाइड टू सक्सेस, ठीक है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।